बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 8.3 हमारे पास कंटिन्यू है। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक सॉल्व किए थे, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक वन बाय वन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस, और आगे हमें दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन है। हमने इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि हम फार्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। हमें किसी दो लाइंस की स्लोप्स का पता होगा, तब हम उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड कर सकेंगे। और यहाँ पे हमें दोनों लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, और हमने ये बात पढ़ी थी कि इक्वेशन में से अगर आपने स्लोप फाइंड करनी हो तो उसका उसका कॉन्सेप्ट ये है, उसका उसका फार्मूला हमारे पास ये है कि m इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें जो a होता है हमारे पास, ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और इसी तरह b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास 3, इसको हम कह देते हैं a। और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ y है 2, और इसको हम कह देते हैं b। फार्मूला में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, तो -3 डिवाइडेड बाई 2, ये एक स्लोप आ गई है हमारे पास इस इक्वेशन की। और हमने क्योंकि दो इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो इसको हम कह देते हैं m1। इसी तरह हमने यहाँ पे a लिख दिया, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसको हमने लिख दिया b इज इक्वल टू -3। अब ये वैल्यूज़ भी हमने इस फार्मूला में पुट कर दी, और 2 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास स्लोप है, और इसको हम कह देते हैं m2। सिंपल, इसके बाद फिर हमने ये फार्मूला लिख लेना है, और इसमें हमने ये दोनों स्लोप्स की वैल्यू पुट करके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं दोनों लाइंस के बीच में। तो m2 है 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस करेंगे m1 है -3 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे हम, और ये होगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और -3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप यहाँ पर गौर भी करें तो ये जो -3 डिवाइडेड बाई 2 m1 स्लोप है, ये इस m2 स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। और ये बात भी हमने पढ़ी थी कि अगर किसी लाइन की स्लोप एक दूसरी लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल हो, तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और जब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो वो 90 का एंगल बनाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल हमें मिलेगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन हम फिर भी इस प्रॉपर मेथड, इस फार्मूला के थ्रू हम ये हम देख भी लेते हैं कि क्या 90 का एंगल आता है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस माइनस प्लस करेंगे, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस करेंगे, और इनको मल्टीप्लाई आपस में करें तो ये हो जाएगा 2 3 द 6, और 3 2 द 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको अभी आप सॉल्व नहीं करें, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें क्योंकि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। +3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर आप देखें तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1, और 1 माइनस 1 होता है 0। तो जब भी डिवाइड में कोई ज़ीरो आ जाए तो वो वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी के इक्वल होती है वो वैल्यू। तो टेन थीटा यहाँ पे आ जाता है इन्फिनिटी। और यहाँ से अगर आप एंगल फाइंड करें, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेन किस एंगल पर इनफाइनाइट होता है, वो होता है 90 डिग्री पर। और ये बात आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर पे आप इनफाइनाइट वैल्यू नहीं लिख सकते। तो ये टेबल भी होता है इसका एक, वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगा। तो ये इसकी एंगल की जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 90 डिग्री, जो कि ऊपर हमने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देख भी लिया था कि ये इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि जब भी दोनों स्लोप्स एक दूसरे के दोनों लाइंस की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल हों, तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये नेक्स्ट पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का ही, और इसमें भी हमें दोनों इक्वेशंस गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस की हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे, और फिर हम फार्मूला में पुट करके एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में हमने स्लोप फाइंड करनी है,
तो स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a होता है और वो इक्वल है 1 के, और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ y होता है b और वो है 2। तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। और चूंकि हमें दो स्लोप रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं m1। इसी तरह इस लाइन की फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूला से। यहाँ पे a है 2 और b है -4, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -4। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम कह देते हैं स्लोप m2। अब ये दोनों स्लोप्स आप इस फॉर्मूला में पुट कर दें। m2 है 1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस करेंगे, और m1 है -1 बाय 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू -1/2। इनको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, इसका आप ये हाफ और हाफ, इनका इसका जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। हाफ और हाफ को जब ऐड करेंगे तो ये 1 होता है। आप एलसीएम भी ले लीजिएगा। और इसी तरह नीचे आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस और 1 डिवाइडेड बाय 4। इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये इक्वल आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 1 डिवाइड हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय 3 से। तो जब ये मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह टेन थीटा इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। इसमें जब आप एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगी टेन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। तो कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 और ये वैल्यू लिखेंगे तो आपको 53 डिग्री एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये भी सेम पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही है। हमें दोनों इक्वेशंस गिवन है लाइंस की और इनमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें दोनों लाइंस की स्लोप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइंस की स्लोप्स हमें पता होंगी तो हम उनके बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इस लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ y है वो -1, और इसको हम कह देते हैं b। तो इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a है 6 और b है -1, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्लोप आई है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं m1। इसी तरह इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो a है वो 1 है और b है वो -7 है। तो ये हो जाएगा -a डिवाइडेड बाय b। तो a है 1 और b है -7। तो स्लोप जो आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाय 7, इसको हम कह देते हैं m2। अब ये दोनों स्लोप्स की वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू m2 फाइंड किया है 1 डिवाइडेड बाय 7, माइनस करेंगे m1 6 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लें आप। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये इक्वल आएगा -41 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह नीचे हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 का, तो वो एलसीएम आएगा 13 डिवाइडेड बाय 7। इनको आप सॉल्व कर लें। ये नीचे जो डिवाइड में सेम वैल्यू है 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, और -41 डिवाइडेड बाय 13, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की। और इसमें जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इक्वल आएगा टेन इनवर्स ऑफ -41 डिवाइडेड बाय 13। तो कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 और ये वैल्यू जब आप एंटर करेंगे तो आपको -72 डिग्री की
वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमने पॉजिटिव एंगल फाइंड करना है, तो पॉजिटिव एंगल फाइंड करने के लिए आपको ये वाला एंगल 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे है कि -72 एंगल हम फाइंड करते हैं। अगर आप यहाँ पे डी का जो स्केल होता है हमारे पास, अगर आप वो रखें यहाँ पर, तो यहाँ से एंगल हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। जीरो एंगल से स्टार्ट होता है, 30, 45, यहाँ पे 90 होता है और यहाँ तक 180 डिग्री। तो ये जो -72 एंगल है, तो ये तो फिर ये ऐसे हो सकता है कि वो यहाँ से मेजर हुआ है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस से, क्योंकि यहाँ से तो पॉजिटिव मेजर होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजर हुआ है। तो अगर इसको आप 180 डिग्री, हमें ये वाला रिक्वायर्ड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इस टोटल एंगल में से आप ये -72 डिग्री वाला माइनस कर देंगे तो आपको ये पॉजिटिव एंगल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको आपस में माइनस करेंगे तो आपको 108 ये एंगल हमारा पॉजिटिव है, जो कि इसका आंसर बी है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी whose vertices आर। इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं और अब हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ट्राइंगल बना ली है मैंने, ये एक्स वाई जी। वर्टिसेस कहते हैं जैसे ये एक लाइन और ये एक लाइन मिलके एक वर्टेक्स बनाती हैं, इसी तरह एक वर्टेक्स ये है और एक ये। अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स की बात हो तो फिर उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो पहले ये था कि हमें तीनों साइड्स की स्लोप्स गिवन होती थी ट्राइंगल की, तो हम फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। दो लाइंस की स्लोप्स हमें पता होंगी तो हम उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखें तो हमारे पास ये तीन एंगल्स बनेंगे। ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन जो बच्चे चलें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करें तो मैं इसके पार्ट 1 में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे एक एंगल फॉर एग्जांपल फाइंड करना है, तो इसके लिए ये दो लाइंस, इनकी स्लोप्स हमें पता होंगी, तब इन दोनों लाइंस के बीच में हम एंगल फाइंड कर सकेंगे। तो पहले हम इन तीनों साइड्स की स्लोप्स फाइंड करेंगे और फिर हम ये तीनों एंगल्स, पहले चलें इनकी डायरेक्शन बना लेते हैं एंगल्स में। यहाँ पे ये एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपने इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है क्योंकि हर एंगल का डिफरेंट फार्मूला आगे हम बनाएंगे। तो अगर ये डायरेक्शन गलत होगी तो आपका फार्मूला गलत होगा और फिर सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये एक्स है तो यहाँ पे हम एंगल कह देते हैं अल्फ़ा। इसी तरह एक एंगल यहाँ पे बनेगा इन दो लाइंस के बीच में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूँ बनेगा, और इसको हम कह देते हैं एंगल बीटा। और एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बनाएंगे और फिर इसको हम कह देते हैं एंगल गैमा। और यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं स्लोप ऑफ एक्स वाई। ये एक्स वाई है, इसकी स्लोप को हम एक नाम देंगे m1 का, क्योंकि स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे तीन स्लोप्स होंगी तो हम m1 और फिर दूसरी स्लोप को कह देंगे m2 और तीसरी स्लोप को m3। और इसको भी हम वर्डिंग में लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई जी की स्लोप m2, इसी तरह एक्स जी की स्लोप क्या है m3। तो पहले हम m1 स्लोप फाइंड करेंगे और इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास इस लाइन के x और y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x जो पॉइंट है -2, 3, और जो y पॉइंट है -3 एंड -4। एक लाइन के अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो जो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 है -4 और y1 है माइनस, माइनस लगाएंगे फार्मूला का और 3, डिवाइड करेंगे x2 है -3 और x1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2। इसको सॉल्व करें आप तो -4 -3 करेंगे माइनस माइनस प्लस,
तो -7 डिवाइडेड बाय, और ये -3 + 2 करेंगे तो -1। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 7 जो आ जाएगी वो m1 स्लोप है हमारी। इसके बाद अब हमने फाइंड करनी है स्लोप m2। तो वो कौन से दो पॉइंट्स हैं, y एंड z। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं y, -3 -4, और जो z पॉइंट है 5 2। तो यहाँ पे अब हम स्लोप m2 फाइंड करेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, y2 है 2, y1 -4 तो माइनस माइनस +4, x2 है 5 और x1 है -3 तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें आप तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 5 + 3 करेंगे तो 8। तो ये हो जाएगा 2 3 द 6 2 4 द 8, 3 डिवाइडेड बाय 4 जो स्लोप है हमारी m2। बिल्कुल इसी तरह आप थर्ड स्लोप भी जब पॉइंट्स x और z लिखेंगे तो आपके पास जो स्लोप आ जाएगी m3 -1 डिवाइडेड बाय 7। फिर इसके बाद हमने ये तीनों एंगल्स फाइंड करने होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो इनको हमने ऐसे ही लिख लिया। तो अब पहले एंगल अल्फ़ा के लिए हम फार्मूला बना लेते हैं। तो एंगल अल्फ़ा आप देखें कौन सी दो लाइंस के बीच में है, एक्स वाई एंड एक्स जी, और स्लोप्स कौन सी हैं, m1 एंड m3। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन को देखते हैं, एरो हेड किसकी तरफ है, स्लोप m3 की तरफ। तो m3 को हम पहले लिखेंगे और m1 को बाद में। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो बनेगा m3 - m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। फिर एंगल बीटा के लिए देखते हैं, एंगल बीटा कौन सी दो साइड्स के बीच में है, एक्स वाई एंड वाई जी, और स्लोप्स कौन सी होंगी, m1 एंड m2। एरो हेड किसकी तरफ है, m1 की तरफ। तो m1 को पहले लिखेंगे और m2 को बाद में। तो ये हो जाएगा m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इसी तरह फिर एंगल गैमा के लिए देखते हैं, कौन सी दो साइड्स, एक्स जी एंड वाई जी, और स्लोप्स कौन सी हैं, m2 एंड m3। एरो हेड किसकी तरफ है, m2 की तरफ। तो m2 को पहले लिखेंगे और m3 को बाद में। तो ये हो जाएगा m2 - m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। अब इन फार्मूलाज में हमने जो स्लोप्स की वैल्यू फाइंड की हैं, m1 m2 एंड m3, ये वैल्यूज पुट करके हम तीनों एंगल्स फाइंड कर लेंगे। फिर स्लोप्स की वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर एलसीएम बेशक आप अभी ना लें, क्योंकि नीचे देखें ये 7 7 से कैंसिल हो रहा है, और 1 प्लस माइनस -1, तो 1 -1 करेंगे तो ज़ीरो, और डिनोमिनेटर में जब भी ज़ीरो हो जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। और यहाँ से जब आप एंगल अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो टेन यहाँ पे आ जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और टेन आपको पता है 90 डिग्री पर इनफाइनाइट वैल्यू देता है। और फिर बीटा एंगल के लिए जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे स्लोप m1 और m2 की, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर देखें एलसीएम लेंगे आप तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे जब आप 1 प्लस 7 3 द 21 डिवाइडेड बाय 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। और ऊपर देखें सेम नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, तो ये आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप बीटा एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1, और टेन 45 डिग्री पर 1 होता है। फिर सेम इसी तरह एंगल गैमा के लिए हम स्लोप m2 और m3 की वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करेंगे। पुट करने के बाद 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 28, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 3, और डिवाइडेड बाय 7 फॉर द 28। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 28। यहाँ पर भी ऊपर और नीचे सेम नंबर हैं तो ये आपस में कैंसिल होके जो वैल्यू आ जाएगी 1। और एंगल गैमा फाइंड करेंगे तो टेन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1। तो टेन 45 डिग्री पर 1 होता है। तो ऐसे हमारे पास ये तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, एक 90 डिग्री, दूसरा 45 और तीसरा 45। इन तीनों एंगल्स का अगर आप सम करें तो ये टोटल 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। अगर आपका 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर ठीक है, आपके एंगल्स की वैल्यू ठीक है। अगर 180 डिग्री के इक्वल नहीं आते तो ये आपका कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। जी, तो नेक्स्ट पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का ही, और इसके भी हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं, और हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। हमने ट्राइंगल बना ली है,
और इसी तरह हमने इनकी स्लोप्स को नाम दे दिया है, स्लोप ऑफ एक्स वाई m1, वाई जी m2 और एक्स जी m3। ये स्लोप्स हम पहले फाइंड करेंगे, फिर हम एंगल्स की तरफ आएंगे। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड कर ली है। जो m1 स्लोप आई है -1 और m2 स्लोप है 4/3, इसी तरह m3 स्लोप फाइंड की है वो है 1/6। अब हम आते हैं अपने फाइनल टारगेट की तरफ, एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एंगल अल्फ़ा के लिए हम फार्मूला बना लेते हैं। तो ये आएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखें एरो हेड किसकी तरफ है, m3 की तरफ, तो m3 को हम पहले लिखेंगे और m1 को बाद में। तो ये हो जाएगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। इसी तरह एंगल बीटा के लिए बना लेते हैं। तो एंगल बीटा देखें, स्लोप m1 और m2 हैं। यहाँ यहाँ पे एरो हेड किसकी तरफ है, m1 की तरफ, तो m1 को पहले लिखेंगे और m2 को बाद में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और इसी तरह एंगल गैमा के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो एंगल गैमा आप देखें तो स्लोप m3 है और m2 है। एरो हेड किसकी तरफ है, ये आपने डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे m2 को पहले लिखेंगे और m3 को बाद में। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। अब इनमें स्लोप्स की वैल्यूज पुट करके आपको एंगल फाइंड हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने स्लोप्स की वैल्यूज इन फार्मूलाज में पुट करके एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे एंगल अल्फा के लिए देखें तो m3 और m1 स्लोप हमने पुट की है यहाँ पे 1/6 प्लस 1, और इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 7/6। और नीचे 1 प्लस 1/6 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 7/5 आपके पास टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये कैंसिल कैसे होते हैं, अगर 7/6 लिखा है और डिवाइड हो रहा है 5/6 के साथ, तो जब आप इसका डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/5। तो ये 6 और 6 कैंसिल और 7/5 आपके पास टेन अल्फा की वैल्यू आई है। और यहाँ से एंगल फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 7/5। कैलकुलेटर में शिफ्ट 10 और ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास 54 डिग्री अल्फ़ा एंगल की वैल्यू आएगी। इसी तरह बीटा एंगल के लिए m1 और m2 की वैल्यूज़ हमने पुट की हैं। इसी तरह हमने एलसीएम लिया है तो वो आ जाएगा -7/3 और नीचे आ जाएगा 1 -4/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। ये आपस में 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस के साथ, तो 7/1। तो ये आपके पास टेन बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो है 7। तो यहाँ से जब आप बीटा एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 7। कैलकुलेटर में शिफ्ट 10 और 7 लिखेंगे तो आपको 82 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी बीटा एंगल की। फिर इसी तरह एंगल गैमा के लिए आप स्लोप m2 और m3 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो 4/3 माइनस 1/6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 7/6, और नीचे 1 प्लस 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/6 3 द 18। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/9। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2। ये ऐसे हुआ है कि 7/6, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11/9 करेंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9/11। तो ये हो जाएगा 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो 7 3 द 21 एंड 2 11 द 22। तो यहाँ से जब आप एंगल गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 21/22। और जब आप इसको कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो एंगल गैमा की जो वैल्यू आएगी वो है 44 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल जो आंसर आना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसमें भी हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हैं और इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। इसको मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है ताकि हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और हम शॉर्ट टाइम में इन क्वेश्चंस को कवर कर लें। तो यहाँ पे हमने लिख लिया पहले स्लोप ऑफ एक्स वाई m1, और इसी तरह स्लोप ऑफ वाई जी को कह दिया m2, और स्लोप ऑफ एक्स जी को लिख दिया m3। ये तीनों स्लोप्स मैंने इसी तरह फार्मूला के ज़रिए फाइंड कर ली हैं। यहाँ पे जो m1 स्लोप आई है वो है -4/3, m2 स्लोप है वो है 2, और m3 स्लोप आई है 3/4। इसके बाद हमने फार्मूला लिख लिए इनके तीनों एंगल्स के लिए, टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गैमा। और जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे इन तीनों स्लोप्स की, तो यहाँ पे m3 और m1 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब आप इसका एलसीएम लेंगे
तो ये आ जाएगा। एलसीएम आप बेशक ना लें, तो नीचे देखें ये आपस में वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, तो नीचे हो जाएगा 1 - 1, और डिवाइड में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0। तो जब भी डिवाइड में डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 हो जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाती है। और यहाँ पे जब आप एंगल अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और टेन इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री पर। तो अल्फ़ा एंगल आपके पास आ गया है 90 डिग्री। इसी तरह बीटा एंगल के लिए m1 और m2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 3, और नीचे आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस माइनस माइनस, और 4 टू द 8 और 3 1 द 3। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस माइनस के साथ, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, और 5 1 द 5, 5 टू द 10। तो टेन बीटा की जो वैल्यू आएगी वो है 2। और यहाँ से एंगल की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ 2 कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 63 डिग्री आपको बीटा एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह एंगल गैमा के लिए आप m2 और m3 की वैल्यूज पुट करेंगे। एलसीएम लेंगे इसका तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, और नीचे 1 प्लस 2 3 द 6 डिवाइडेड बाई 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, और ये डिवाइड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो ये 5 5 के साथ कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास टेन गैमा की वैल्यू आ गई है। यहाँ से गैमा एंगल फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपको 27 डिग्री का आंसर मिलेगा। और इन तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल जो आंसर आना चाहिए है 180 डिग्री, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। फिर बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट 4 भी है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें भी हमें वर्टिसेस गिवन है और हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। आपने इसी तरह लिख लेना है स्लोप ऑफ एक्स वाई m1, वाई जी की स्लोप m2 और एक्स जी की स्लोप m3। आपने इसी तरह पॉइंट्स लिख लेने हैं। m1 स्लोप आ जाएगी आपके पास -1, और m2 जो स्लोप आ जाएगी वो है 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक्स जी की स्लोप जब आप फाइंड करेंगे m3 तो ये आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 4। फिर आपने लिख लेना है लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द इंटीरियर एंगल्स। आपने इसी तरह इनका फार्मूलाज लिख लेने हैं। और यहाँ पे जब आप एंगल अल्फा के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो m3 और m1 की स्लोप पुट की तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, और नीचे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 4 के साथ कैंसिल, और 5 डिवाइडेड बाई 3 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 और 5 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे तो आपको 59 डिग्री अल्फा एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेम इसी तरह एंगल बीटा के लिए आप स्लोप m1 और m2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और ये हो जाएगा -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे 1 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो 5 जो आ जाएगा वो 10 बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 5। कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 5 लिखेंगे, 79 डिग्री आपको बीटा एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 10 गैमा के लिए आप चेक करेंगे तो m2 और m3 की स्लोप्स पुट करेंगे, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 4। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 टू द 6। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा इसका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 11, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 डिवाइडेड बाई 11 आपके पास 10 गैमा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब आप एंगल गैमा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 11। कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 और ये वैल्यू लिखेंगे तो आपको 45 डिग्री गैमा एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। और इन तीनों एंगल्स का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। हमें ये दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, हमने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे इसको कट कर रही है, और जहाँ पे ये लाइंस आपस में एक दूसरे को मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब इसके और बहुत सारे मेथड्स हैं फाइंड करने के, लेकिन हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो आप क्लास 8 में भी पढ़ते रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। और एक इसका फिर डायरेक्ट फार्मूला है, वो ये फार्मूला है, अगर आपको ये याद हो जाता है, इसमें ये है कि ये x1 और y1 ऐसे लिखेंगे आप,
इन पॉइंट्स को आप फाइंड करेंगे ना, तो जो x1 पॉइंट फाइंड होगा उसका फॉर्मूला ये है, और फिर इसी तरह कोमा लगाएंगे और y1 पॉइंट जो फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला ये है। तो ये अगर आपको याद हो जाता है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे, ये आसान है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, एलिमिनेशन का क्या मतलब है, इसका जो प्रॉपर मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। एलिमिनेशन का मेथड मतलब है कि हमने किसी एक्स या वाई को कैंसिल करना है, और वो उसका मेथड ये है कि आप इसको लिख लेंगे पहले 2x प्लस वाई, और इस वन को आप इक्वल के राइट साइड पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा -1। ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और -4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +4, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये देखना होता है कि इनको आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। देखें, हमने x या y किसी एक को एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है, तो हमने सबसे पहले इनमें से दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट्स को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखें y के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं, 1 और 1। अब फिर इसके बाद हम साइंस देखते हैं इनके। अगर साइंस आपस में डिफरेंट हैं तो हम इनको ऐड करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर इनके साइंस सेम हो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी अगर प्लस हो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस हो, तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते। तो सब्ट्रैक्ट के केस में ये होता है कि फिर हम इनके नीचे वाले जो साइंस हैं वो चेंज कर देते हैं। तो अभी हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एडिंग 1 एंड 2। तो इनको आपस में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 1। अब इसमें आप x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, छोटी सी कौन सी है, किसी एक में पुट कर दें, हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आप पहले लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू जब लिखेंगे आप, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, y यहाँ पे माइनस हो रहा है तो आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, और 4 को यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4, और y यहाँ पे आएगा तो ये प्लस y हो जाएगा। 1 माइनस 4 करेंगे तो -3, इसको आप ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू -3। तो ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहाँ पे आप लिख लें कि रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, x की जगह पर आप लिखेंगे 1 और y का पॉइंट आया है -3। तो यूं आपके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एलिमिनेशन मेथड से फाइंड हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसमें भी हमने इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस गिवन है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। देन बाय एलिमिनेशन मेथड आप इन दोनों में से x या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो फिर इनके कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। देन हम देखेंगे कि इनको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमने लिख लिया कि इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 3 6। और अब आप इक्वेशन 2 को भी साथ लिख लें, तो ये है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। अब देखें इनके कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके साइंस आपस में डिफरेंट हैं या सेम हैं। तो साइंस आपस में सेम है तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर साइन डिफरेंट होते तो हम इनको ऐड कर सकते थे, फिर वो आपस में कैंसिल हो जाते। अभी यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, और ये भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इस तरह ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये इनको ऐड कर लें आप तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू,
और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2, और y की वैल्यू इस तरह आ जाएगी आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, ये छोटी इक्वेशन लग रही है, 1 में हम पुट कर देते हैं। तो पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे पहले आप लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू -3। यहाँ से ये हो जाएगा -3 और ये यहाँ पे आ जाएगा तो -2 डिवाइडेड बाय 7। इनका एलसीएम ले लें आप, तो ये हो जाएगा 7 3 दा 21 माइनस, और ये आ जाएगा 2। इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो ये हो जाएगा -23 डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह जो x की वैल्यू आ गई है वो है -23 डिवाइडेड बाय 7। तो आप यहाँ पे लिख लें कि रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ऐसे पॉइंट लिखेंगे और x की जगह पर लिख लेंगे -23 डिवाइडेड बाय 7, और y जो पॉइंट है वो है 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये इसका आंसर है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट 3 है, और इसमें भी हमें दोनों लाइंस की इक्वेशंस गिवन है। हमने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पे जो +3 है इसको इक्वल के राइट साइड पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -3। और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, और इसमें जो -5 है इसको आप इक्वल के राइट साइड पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा +5। फिर इसके बाद हमने x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, कैंसिल करना होता है, तो उसके लिए हम इनके कोफिशेंट्स को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखें x का कोफिशेंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशेंट 3 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखें यहाँ पे इसका कोफिशेंट हो जाएगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा 6x, दोनों सेम हो जाएंगे। फिर हम इनके साइंस देखेंगे, साइन सेम है तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के केस में साइन नीचे वाले हम चेंज कर देते हैं। तो देखें फिर हमने इसको ऐसे लिख लिया कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 और इक्वेशन 2 बाय 2, देन सब्ट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 प्लस 3 5 द 15, तो ऐसे ही लिख लिया हमने। और 3 3 द 9 -9, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 3 द 6, 2 4 द 8 एंड 2 5 द 10, साइन सेम रहेंगे। फिर इसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, ये सिंपल हो जाएंगे कैंसिल। और इन दोनों को ऐड करें 15 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 23y इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और 10 और 9 को ऐड करें तो -19। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी -19 डिवाइडेड बाय 23। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप देख लें, इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली। इक्वेशन 1 आप ऐसे लिख लेंगे इम्प्लाइज, और इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी -19 डिवाइडेड बाई 23, और यहाँ पे अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 5 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 95 डिवाइडेड बाई 23, और ये प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -3 ऐसे ही। फिर अब इस टर्म को उठा के आप राइट साइड पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा +95 डिवाइडेड बाई 23। और अब आप इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 23, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है नीचे डिवाइड में, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, फिर 23 को 3 के साथ, तो ये हो जाएगा -69, फिर प्लस, और फिर 23 1 द 23, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, तो ये 95 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करें तो 26 डिवाइडेड बाई 23। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि x को ऐसे ही लिखना है यहाँ पे, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ 23 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 1 द 2 और 2 1 द 2 ये हो जाएगा, और 2 3 द 6, तो 13 डिवाइडेड बाई 23 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको लिखेंगे एक्स वाई, और x हमने क्या फाइंड किया है 13 डिवाइडेड बाई 23, और y जो पॉइंट आया है हमारे पास -19 डिवाइडेड बाई 23। इस तरह ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।